नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। विश्व बुजुर्ग दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल के बुजुर्ग वार्ड और झींकपानी के ओल्ड एज होम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्र आदि में भी विश्व बुजुर्ग दिवस का आयोजन किया गया। जिला अस्पताल के बुजुर्ग वार्ड में सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जिला एनसीडी नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मीना कालुंडिया, डॉक्टर बरियल मांडी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप बोदरा उपस्थित रहे। सिविल सर्जन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपनी छोटी छोटी बीमारी का इलाज अपने नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त करा सकते हैं। अगर आपको कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो एक बार हमें सूचना दें और हम इसका निराकरण जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन, मधुमेह, कोरोनरी, हृदय रोग, ट्यूमर, स्ट्रोक, सांस की बीमारी आदि का जांच करा सकते हैं। सीएस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा, जिसमें शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना, घरेलू सुरक्षा के उपाय, आराम और पर्याप्त नींद के साथ उचित दैनिक दिनचर्या एवं डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का उचित रूप से सेवन करना शामिल है। खुश एवं तनाव मुक्त रखना। आयोजन के उपरांत सभी बुजुर्गों को अंग वस्त्र एवं फ्रूट्स आदि दिया गया। इस मौके पर जिला लेखा प्रबंधक मनोज, जिला डाटा प्रबंधक दीपक, जिला कार्यक्रम सहायक हरिशंकर, सोशल वर्कर जस्टिन अनूप एवं अन्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के निर्देश पर मंगलवार को चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड के बरकेला, बड़ा लागिया एवं पंडावीर पंचायत में पंचायत स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सतीश सुंडी, राजू सुंडी, चंद्रमोहन देवगम शामिल हुए। इन्होंने हेमंत सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आबवा आवास योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हुए सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने पर जोर दिया। कहा गया कि झारखंड सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा के नेता गलत प्रचार प्रसार कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान झामुमो के नीति सिद्धांत को देखते हुए करीब 45 लोगों ने झामुमो का दामन थामा। मौके पर मौजूद झामुमो नेताओं ने विधिवत माला पहनकर सभी का स्वागत किया। खेलो झारखंड में मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय के छात्र चंदन कुमार ने अंडर 14 आर्चरी में और कार्तिक कुमार ने योग में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। योगा प्रतियोगिता में शिवम कुमार पांडे ने रजत पदक हासिल किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी 7 अक्टूबर को रांची में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। विजेता प्रतिभागी को विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रार्थना सभा में सम्मानित किया। विद्यालय के छात्रों को इस उपलब्धि के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद और सचिव मुकुंद रुंगटा ने बधाई दी। नीलम जू का फेस्टिवल ऑफर। दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम जू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने का आपका सपना भी हो सकता है साकार। नीलम जू के सेल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा, तो देर मत करिए, चले आए नीलम जू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं
तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। झींकपानी प्रखंड के संत तेरेसा स्कूल में संत तेरेसा दिवस समारोह मनाया गया। समारोह की मुख्य अतिथि सांसद जोबा माझी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफल होना है तो लक्ष्य निर्धारित करें और बिना लक्ष्य की प्राप्ति के रुके नहीं। सांसद ने कहा कि मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। बिना संघर्ष सफलता की प्राप्ति कठिन है। उन्होंने कहा कि बच्चे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगन के साथ पढ़ाई करें। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि हर प्रस्तुति ने समाज को सही दिशा देने का संदेश दिया है। इस मौके पर सांसद के द्वारा मैट्रिक टॉपर रोहित कुमार, पूनम तामसोए, तनीषा राम को नगद राशि और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह में स्कूल के बच्चों ने नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, देशभक्ति एवं स्वच्छता पर नृत्य एवं नाटक प्रस्तुत किया, जिसकी अभिभावक, बच्चों और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने सराहना की। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम में एथलेटिक्स ऑफ इंडिया की ओर से 7 से 9 अक्टूबर को पूर्वी क्षेत्रीय राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में शामिल होने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित होने वाले खिलाड़ियों में लंबी कूद में अंडर 16 बालक वर्ग से राहुल बुबोंगा, 3 मीटर दौड़ में सुनीता तिरिया और 800 मीटर अंडर 20 बालक वर्ग में त्रिपुरा प्रधान शामिल है। झारखंड से 125 खिलाड़ी राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 खिलाड़ी शामिल होंगे। जिला ओलंपिक सह एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव अजय कुमार नायक ने कहा कि जिला के खिलाड़ी लगातार राज्य और राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर पदक जीत रहे हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल में रेलवे की लापरवाही का दौर जारी है। मंगलवार को एक बार फिर से रेलवे की लापरवाही की वजह से 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर दौड़ पड़ी। गनीमत रही कि दोनों ट्रेनों के चालकों की सूझबूझ से समय रहते ही ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। घटना हावड़ा मुंबई रेलखंड के आदित्यपुर गम्हरिया रेलवे स्टेशन के बीच की है। एक ही ट्रैक पर 2-2 ट्रेन आने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मची रही। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक ही ट्रैक पर 2-2 ट्रेन दौड़ी। विदित हो कि हाल के दिनों में चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन हादसों में वृद्धि हुई है। सोमवार को भी चांडिल में मालगाड़ी का पिछला इंजन बेपटरी हुआ था, जिसे घंटों मशक्कत के बाद दुरुस्त कर आवागमन शुरू कराया गया। अभी 12 घंटे भी नहीं हुए कि यह घटना हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में रेलवे की ओर से किस पर जवाबदेही तय होती है। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की लंबित योजनाओं को त्वरित रूप से शुरू किए जाने की मांग को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 27 करोड़ की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही है। ये योजनाएं स्वीकृत भी हो चुकी हैं और इनकी निविदा भी निष्पादित हो चुकी है। बावजूद इसके कार्य शुरू नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र कारण सरकारी विभागों की लापरवाही एवं उनके कार्यक्षमता में कमी है। साथ ही कहा कि जो टाटा कंपनी क्षेत्र के अधीन क्षेत्र हैं, वहां भी टाटा स्टील USIL कोताही बरत रही है और वहां भी अनेक योजनाएं लंबित पड़ी है। ऐसे में इन सभी योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की मांग उठाई है। पिछले 5 साल से और कोरोना के बाद के खास करके कालखंड में लोगों ने तेजी से क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं लाई। बिजली, पानी, साफ सफाई, ये सब की योजनाएं आई। नदियों के संरक्षण योजनाएं आई। तो कुछ योजनाएं अभी अटकी हुई हैं। जिला के अंतर्गत नगर पालिका और टाटा स्टील
का जो काम है उसकी गति धीमा होने के कारण से कुछ योजनाएँ अभी भी हमारी लटकी हुई हैं सचिवालय में। करीब करीब ऐसी 30 करोड़ की योजनाएं हैं हमारे क्षेत्र की, जिनको लागू चुनाव के पहले होना चाहिए। और कई योजनाओं में तो पिछले फरवरी महीने में टेंडर हो गया, निविदा निष्पादित हो गई, एग्रीमेंट हो गया, और योजनाएं शुरू नहीं हुई। अब क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो लोग रोज पूछते हैं क्या हुआ हमारी योजना का। हम लोग आजकल कहते हैं तो इसका कार्यादेश मिल गया जिसके लिए विधि विमुक्त हो गई, वह योजनाएं भी शुरू नहीं हो रही हैं। या तो लापरवाही है जिला प्रशासन और जेएनएससी का, या उनके पास क्षमता नहीं है। सरकार क्षमता के हिसाब से इनको कार्यबल नहीं दे रही है, इसके कारण से योजनाओं का काम नहीं हो रहा है। तो मैंने उपायुक्त से कहा था कि 1 अक्टूबर के पहले आप इसको लागू कराइए, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। अब कल उनकी चिट्ठी मिली कि हमने सभी से विवरण मांगा है कि योजनाएँ कहाँ लंबित हैं। और एक योजना जिसको मैं 15 दिन से कह रहा था कि लिट्टी चौक और NH-33 का जो पुल और सड़क का निर्माण करना है, उसका मुख्यमंत्री शिलान्यास करें ताकि काम शुरू हो। ये काम नहीं हो रहा था। अब धरना दिया हम लोगों को, तो हमको रात में सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जी 4 अक्टूबर को ऑनलाइन शिलान्यास उसका करेंगे। काम फेस्टिवल ऑफर दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम सू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने का सपना भी हो सकता है साकार। नीलम सू के सेल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा। तो देर मत करिए, चले आए नीलम सू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। महालया के शुभ अवसर पर शारदा संगीतालय की ओर से महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका का मंचन पिल्लई हॉल चाईबासा में किया गया। महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका चंडी पाठ से शुरू की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अधिवक्ता निरंजन कुमार साव, संत विवेका स्कूल के निदेशक रामअवतार अग्रवाल, राजकुमार सिंह, राजीव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जागो माँ जागो गीत के द्वारा माँ के शक्ति स्वरूप का आह्वान किया गया। नृत्य नाटिका के द्वारा माँ दुर्गा के कई रूप को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें राक्षसों के द्वारा स्वर्ग में देवताओं से युद्ध करने, रक्त बीज राक्षस के साथ माँ काली का युद्ध, इंद्र के सिंहासन को महिषासुर के द्वारा हड़पने, कार्तिक एवं गणेश के साथ महिषासुर का युद्ध, माँ दुर्गा का आविर्भाव, माँ दुर्गा एवं महिषासुर का युद्ध ने दर्शकों का मन मोह लिया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।